भाई कुछ भी हो जाए, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जुडिशरी वाली बकेती बंद नहीं होनी चाहिए, है ना? लेकिन हम कर भी नहीं सकते, दैट्स द इशू, बिकॉज यू विल बी सरप्राइज टू नो कि देर आर every single day hundreds of students, I'm not talking about 1 2 10, hundreds of students who are starting with their preparations, and उन बच्चों के लिए रेगुलर बेसिस पर ये गाइडेंस बहुत जरूरी होता है, राइट? इनफैक्ट नॉट जस्ट दैट, कई बार हमें कई चीजें पता होती हैं, हम पहले से जानते हैं दैट दिस इज हाउ थिंग शुड बी, दिस हैपेंस विद सीजन्ड कैंडिडेट्स जो एक आध बार या तो अटेम्प्ट दे चुके हैं या फिर करीब 6 8 महीने से वो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उनको सारा नॉलेज है कि हमें कैसे तैयारी करनी है। बट हम जिस पोजीशन पर हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको फिर भी थोड़ा सा नज करें कि सुनो ये हुआ या नहीं। और उस चीज के लिए हम आए हैं आज के इस वीडियो में, वेयर वील बी डिस्कसिंग कि क्या चीजें आपके लिए एसेंशियल प्री रिक्विजिट्स है, या फिर सीधी भाषा में बोलें तो डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट विदाउट डूइंग दिस। अपनी तैयारी शुरू मत कीजिएगा बिना इन चीजों के जो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरू करें? चलो देखो, अभी रिसेंटली क्या हुआ, 3 दिन पहले देयर वाज अ किड इन द ऑफलाइन सेंटर। उस बच्चे ने आकर के मुझसे पूछा कि सर मैं प्रिपरेशन कर रही हूं और मुझे किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए फलानी फलानी चीज के लिए। आई डिस्कस्ड विद हर एंड आई सेड कि आप पहले तो ये बताओ आप कौन सा स्टेट टारगेट कर रहे हो, क्योंकि ऑल्दो नाउ द सिलेबस एंड द पैटर्न एंड द डिफिकल्टी लेवल एटसेट्रा, ये सारी चीजें एक बराबर आ रही हैं, पर हमारे आंसर लिखने का तरीका उन चीजों पर निर्भर करता है कि कॉपी कौन बना, पेपर कौन बना रहा है, कॉपी कौन चेक कर रहा है, किस तरीके का माइंडसेट है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो मैंने पूछा आप कहां का एम कर रही हैं, एंड शी सेड ये तो मैंने डिसाइड नहीं किया, जो पहले आ जाएगा वो दे दूंगी। And this brings me to the first point, without point number 1, selecting 1 or 2 states. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप 1 या 2 से ज्यादा स्टेट्स मत एम करो, आइडियली 1 2 पर्याप्त है, बहुत मन कर रहा है 3 कर लो, पर जब आप बहुत सारी जगह दिमाग लगाने लगते हो ना, बहुत सारी जगह, तो आपका दिमाग कहीं नहीं लगता। सीधी चीज ये है दोस्त कि आप अगर 10 जगह अपना दिमाग लगाओगे तो एक जगह तो लग ही नहीं सकता। एक जगह लगा रहे हो वो नहीं आया, आपको दिक्कत हो रही है, मैं समझ रहा हूं, इस वजह से 1 से हमने 2 कर दिया, 2 से हमने 3 कर दिया, पर 3 से ज्यादा अगर आप करोगे इट विल कॉज अ डिस्ट्रैक्शन, इट विल नॉट सर्व एनी पर्पस। 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेट्स आप सिलेक्ट कीजिए और उसके बेसिस पे तैयारी शुरू कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप 1 से ज्यादा सिलेक्ट करते हो तो पॉइंट नंबर 1, सबका थोड़ा बहुत आंसर राइटिंग पैटर्न, क्वेश्चंस का पैटर्न अलग होता है। पॉइंट नंबर 2, सिलेबस अलग होता है, लोकल लॉज पूछे जाते हैं। 2 या 3 स्टेट्स के तो आप फिर भी कर पाओगे। अभी गुजरात की वैकेंसी आने वाली है, उसमें अगर आप टेंटेटिवली देखो, आप एक आध स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो करीब 8 से 10 ऐसे लॉज हैं जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ने पड़ेंगे फॉर गुजरात जुडिशरी। अगर आप दूसरे स्टेट्स देते हो तो कहीं 4, कहीं 6, कहीं 8 ऐसे नए लॉज हैं, कितने पढ़ोगे, कितने पढ़ने वाले हो, राइट? Then third and a major challenge, these examinations do happen to either clash or happen subsequently. तो आपका 17 तारीख को आप एक जगह का प्री दे के आए हो, 19 तारीख को दूसरी जगह का मेंस है, आपका माइंडसेट ही नहीं होगा कि आप जाकर के उस पेपर को दे पाओ, राइट? अगर आप 10 सिलेक्ट करते हो तो, बट इन द रिलेटिवली क्लोजर प्रॉक्सिमिटी वाले जो स्टेट्स हैं जो थोड़े सिमिलर पैटर्न पर चलते हैं, उनमें अगर आप 1 या 2 स्टेट्स को चुनते हो तो ये इशू आपको थोड़ा सा कम आता है। तो डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट सिलेक्टिंग 1 or 2 स्टेट्स फॉर योर प्रिपरेशन। नाउ पॉइंट नंबर 2, जब आपको पता चल गया कि मैं इन 1 या 2 स्टेट्स को एम करने वाला हूं, देन कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज नो अबाउट इट एंटायरली। जिस भी राज्य को एम करने वाले हो भाई, उसके बारे में सब कुछ जान लो, सब कुछ, राइट?
कई कई जगहों पर हम मूवीज वगैरह में देखते हैं कि भाई आपका जो दुश्मन है उसके बारे में आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए, बारीकियां पता होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आपने वो मूवी देखी है, द मूवी इज कॉल्ड बाजार, राइट? बाजार सैफ अली खान की मूवी है। आ, एक एक तो वो मूवी हो गई। सेकेंडली देयर इज अनदर मूवी स्कैम 1992, राइट? उसमें भी आप देखोगे लोग जिसको अप्रोच करना चाहते हैं ना उसके बारे में सब कुछ जानते हैं, उसके बारे में डिटेल्स खोद के निकालते हैं। आई नो समथिंग विच अदर्स डोंट एंड दैट इज व्हाट गिव्स मी द एज। आप जिस स्टेट को एम कर रहे हो ना उसके बारे में सब कुछ जान लो, उसका सिलेबस क्या है, उसकी आखिरी वैकेंसी कब आई थी, उसके सिलेबस में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उसमें एक कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है, सिलेक्शन रेट क्या है, क्या नेचर होता है क्वेश्चंस का, कहां ज्यादा वेटेज दिया जाता है, कहां कम दिया, ईच एंड एवरीथिंग। एंड नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू द सिलेबस, विद रिगार्ड टू द स्टेट ऑल्सो। राज्य के बारे में भी चीजें पता करो क्या सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, क्या उस राज्य की आइडियोलॉजी है, राइट? क्योंकि ये सारी चीजें एसेज में बहुत काम आती हैं। बिलीव इट और नॉट, हर राज्य अपने बारे में या अपने थॉट प्रोसेस से मिलता जुलता ही कुछ आपकी कॉपी में देखना चाहता है। अगर आप उस राज्य की पूरी बुराई कर दोगे कॉपी में, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कभी भी नेगेटिविटी पर तो जाएंगे ही नहीं। हमें बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है। बैलेंस्ड अप्रोच के लिए हमें जानकारी पूरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट ब्रिंग्स मी टू द थर्ड पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट knowing your strengths एंड वीकनेसेस। अपनी शक्तियों और अपनी कमजोरियों को जाने बिना तैयारी शुरू मत करो। आपने लॉ पढ़ा हुआ है या आप लॉ पढ़ रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए भी शांति से बैठोगे ना तो यूल रियलाइज कि आपकी कमियां क्या हैं और आपकी शक्तियां क्या हैं। यू माइट बी अमेजिंग एट मेमोराइजिंग समथिंग, यू माइट बी अमेजिंग एट स्पीड राइटिंग, बट यू माइट बी टेरेबल एट कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको हो सकता है आप किसी चीज में बहुत अच्छे हो, सब्जेक्ट्स में इशू हो, यू आर ग्रेट इन सिविल लॉ बट यू आर हॉरिबल इन क्रिमिनल लॉ। हो सकता है आपको इसको समझना है। समझना क्यों है? हमें यह बिल्कुल इस अफवाह में नहीं पड़ना कि अपनी कमजोरियों को अपनी शक्ति पर, इतना टाइम नहीं है, ठीक है? हमें अपनी कमजोरियों पर उतना काम करना है कि वो मेरी कमजोरी ना रहे, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, अपनी जो शक्तियां हैं उस पर इतना काम करना है कि वहां से नंबर ना कटे। जो मेरी स्ट्रेंथ है वो मेरा इतना स्ट्रांग रहे कि वहां से कोई नंबर नहीं काट सकता। जो मेरी वीकनेस है वो बस वीकनेस ना रहे, स्ट्रेंथ ना बने पर वीकनेस ना रहे। ऐसा नहीं कि वो मेरी अकीलीस हील है, मैं उसमें गिर रहा हूं, मैं उसमें पढ़ रहा हूं, मेरी नंबर ही नहीं आ रहा है, मैं उसके कारण से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है। दैट शुड नॉट बी द केस। मुझे स्ट्रेंथ नहीं बना रहा, मुझे उसमें 10 में से 10 नंबर नहीं चाहिए, पर मुझे उसमें 10 में से 7 चाहिए। मैं उसमें 10 में से 3 से संतुष्ट नहीं होऊंगा। तो मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होने चाहिए, एंड देन इसी के बेसिस पर मेरी तैयारी आगे बढ़ेगी। विच ब्रिंग्स मी टू द फोर्थ पॉइंट। अब जब मैं तैयारी के स्टेज पर उतर रहा हूं, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग हैविंग एन आइडिया an idea of without having an idea of upcoming and past exam cycles। तब तक तैयारी शुरू मत करो जब तक आपको एग्जाम साइकिल का आइडिया ना हो कि कितने टाइम में एग्जाम्स होते हैं। कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनको बच्चे ऑप्ट तो कर लेते हैं, 3 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ है, आगे भी कब एग्जाम होगा पता नहीं है। हमेशा से ये इश्यूज वहां पर रहे हैं कि एग्जामिनेशन रेगुलरली नहीं होता। तो ऐसे स्टेट्स को थोड़ा सा, अगर आपका मन है तो रखो, बट सिर्फ उसको स्टिक करके मत चलो। टेक अदर ऑप्शंस इन योर हैंड एज वेल, तभी हो पाएगा। एग्जाम साइकिल का आइडिया होना चाहिए, कब होता है, कितने टाइम में होता है, 1 साल में एक बार होता है कि 2 साल में होता है कि साल में 2 बार होता है। यू हैव टू हैव अ बेसिक आइडिया। आप देखो, इस पर आप पुख्ता तो कुछ भी नहीं कह सकते। इनफैक्ट अगर आपका कोई मित्र है जो हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफिस में भी बैठा है, वो भी आपको पुख्ता नहीं बता सकता कि भाई इसी तारीख को एग्जाम होगा। दे कैन नॉट, राइट? वो भी एक टेंटेटिव आइडिया दे सकते हैं कि आप देखो आज साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। वही तो बातें हैं, उसी के बेसिस पर आप टेंटेटिव आइडिया लेकर के चल सकते हो।
एंड अब जब आपको आपका स्टेट पता है, उस स्टेट के बारे में सब कुछ पता है, उसकी एग्जाम साइकिल पता है, अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पता है, तो नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, डू नॉट स्टार्ट योर प्रिपरेशन विदाउट हैविंग अ मेंटोर. नाउ आई डू नॉट मीन टू से कि आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन कीजिए, करना चाहें डेफिनेटली कीजिए, दैट्स कंप्लीटली अप टू यू. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसकी लिंक हम यहां पर जोड़ देंगे. उसमें हमने ये कहा है, उस वीडियो में हमने ये कहा है कि इन केस आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो उसका प्लान कैसा होना चाहिए, राइट? यू कैन गो अहेड विद दैट, यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू विल ऑटोमेटिकली हैव अ प्लान फॉर योरसेल्फ. उसमें भी मैंने कहा है हैव अ मेंटोर, क्योंकि अगर आप एकदम आंख बंद करके खुद पे भरोसा करके चले जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है खुद पे भरोसा होना, बट अगर आप दिशा विहीन हो करके तैयारी कर रहे हो तो ये तैयारी आपके बहुत काम नहीं आने वाली. आपकी तैयारी आपकी मेहनत है, पर वो मेहनत किस दिशा में करनी है ये बताने के लिए मेंटर्स जरूरी होते हैं. मेंटर आपके बड़े भैया हो सकते हैं, ये मेंटर आपके कॉलेज के सीनियर हो सकते हैं, ये मेंटर कोई ऐसे जज हो सकते हैं जिनसे शायद आपके व्यवहार अच्छे हो, ये मेंटर कोई फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, ये मेंटर कोई इंस्टीट्यूट के टीचर हो सकते हैं, ये मेंटर आपके कॉलेज की फैकल्टी हो सकती है, या फिर ये मेंटर आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हो सकता है. दिस कुड बी एनीथिंग. हैव अ मेंटर, उससे गाइडेंस लेते रहो, उससे समझते रहो कि किस तरीके से आपको तैयारी को अप्रोच करना है, बिकॉज उस आइडिया के बिना अगर आप आंख बंद करके आगे चलोगे तो अंत में रिजल्ट ये होगा कि सर मैं मेहनत तो बहुत करता हूं, पता नहीं रिजल्ट क्यों नहीं आता. क्योंकि दिक्कत आपकी मेहनत में नहीं है, दिक्कत है उस मेहनत की दिशा में. वो दिशा समझिए और अच्छे से मेहनत कीजिए. सो दीज वर द टिप्स टू हाउ टू स्टार्ट विद योर जुडिशरी प्रिपरेशन, एंड किन चीजों के बिना स्टार्ट करना उचित नहीं होगा. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.